चलिए अब देखते हैं प्रश्न आपका 5वां। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 अंश। रचना के पद भी लिखिए। तो सर्वप्रथम आपका दिए गए माप के अनुसार हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC की रचना करेंगे, उसके बाद परिगत वृत्त की रचना। तो इसमें देखिए आपका AB का मान कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम AB बराबर खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर ही खींचा गया, ठीक है। अब उसके बाद दिया गया है B से C, कहाँ B से C कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अब हम आपका स्केल लेंगे और कितना आपका 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो देखिए नुकीले कहाँ रखना है, शून्य की शुरुआती जो लकीर है उसमें, ठीक है। और कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया कितना, ये 5 ये हो गया, ठीक है। अब इतना ही दूरी ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, चॉप काटेंगे। क्या करेंगे, चॉप काटेंगे। कहाँ पर, B को केंद्र मानकर। B को केंद्र मानकर हम 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर क्या कर रहे हैं, चॉप काट रहे हैं। हो गया, ठीक। अब आगे फिर बोला गया है B पर 60 अंश का कोण। B पर 60 अंश का कोण। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चांदी की सहायता से B की जगह में हमको 60 अंश का कोण बनाना है, ठीक है। तो कोण बनाना तो हम सभी को आता है। ये रख दिए इसको। अब किस तरफ ज़्यादा लकीर है, इस तरफ है कि इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो जिस तरफ आपका ज़्यादा रेखाखंड रहेगा, ठीक है, उसी तरफ से हम क्या करेंगे, गिनती करते करते जितना अंश बोला जाएगा वहाँ तक हम पहुँचेंगे। सवाल में बोला गया 60 अंश, कितना अंश, 60 अंश। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और ये कौन सा, ये 60। जहाँ पर आया है 60 वहाँ निशान लगा लेते हैं। लग गया, ठीक है। अब इसको हटा करके स्केल की सहायता से क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं इससे, इस बिंदु B से। ये तो देखिए जो पहले जो चॉप था और अभी जो कोण बनाए हैं वे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम होगा C। चूंकि AB तो यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है, ये जो आपको प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, त्रिभुज। बिंदु का नाम क्या होगा, C। अब उसके बाद हम स्केल से A को C से क्या करेंगे, मिला देंगे। ये क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। B पर कितना अंश का कोण, 60 अंश का। तो अभी हम क्या किए हैं, दिए गए माप से त्रिभुज ABC के रचना किए हैं। अब सवाल में हमको परिगत वृत्त भी बनाना है। क्या बनाना है, परिगत वृत्त। तो हमको याद रखना पड़ेगा, यदि सवाल में पूछा गया है परिगत वृत्त, तो हम भुजाओं का करते हैं लंब समद्विभाजक। क्या, अगर परिगत वृत्त बोला जाता है तो हम करते हैं भुजाओं का लंब समद्विभाजक। और अंतःवृत्त बोला जाए तो अंतःवृत्त में हम करते हैं कोण का समद्विभाजक, मतलब कोण का बंटवारा करते हैं आधा आधा। और यहाँ हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक मतलब दिए गए रेखाखंड को 2 बराबर भागों में क्या करेंगे, लंबाई के अनुसार बांटेंगे। तो चलिए इसमें आपका 2 भुजाओं का, किन्हीं भी 2 भुजाओं का करते हैं लंब समद्विभाजक। तो चलिए करते हैं। तो हम टारगेट ले लेते हैं AB और BC का। तो जिसका भी लंब समद्विभाजक अर्थात दिए गए रेखाखंड को 2 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है, उसको हम क्या कर ले लेते हैं और चाप आधे से अधिक। जैसे यहाँ केंद्र बिंदु क्या मान लेते हैं, O, और आधे कितना था, 8 सेंटीमीटर। तो 8 का कितना आधा, 4 से अधिक दूरी लेकर क्या करेंगे, पहले मतलब हम आधे से ज़्यादा दूरी ले रहे हैं ना, हो गया, ठीक।
अब उसके बाद हम ए और बी जिसका भी लंब समद्विभाजक करता है मतलब करना है उस भुजा को अपने पार रखना, ठीक है, अपनी तरफ, जैसे मैं रखा हूँ ए बी। अब क्या करेंगे, ए को केंद्र मानकर ऊपर की ओर चाप, किसकी ओर चाप, ऊपर की ओर, बिना कम ज़्यादा किए हुए वैसे ही किसकी ओर, नीचे की ओर चाप। हो गया, ठीक। और बिना बदले हुए, इसी आपको चाप को बिना बदले हुए हम बी पर रखेंगे। अब बी पर क्या करेंगे, चाप काटेंगे ऊपर की ओर, वैसे कहाँ करेंगे, नीचे की ओर चाप काटेंगे। तो हम देखते हैं कि दोनों जो चाप है, ए के द्वारा काटा हुआ और बी के चाप के द्वारा काटा हुआ, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और नीचे में कहाँ पर, ये यहाँ पर। अब दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखते हैं, चलिए, कि जो आपका लंबाई था ए बी का 8 सेंटीमीटर, अब वो लंब समद्विभाजक करने के बाद आधा आधा हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात 4-4 हुआ है, हाँ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ए बी का लंब समद्विभाजक हो गया। अब हम करेंगे भुजा बी सी का। तो बी सी को क्या करना पड़ेगा, अपने तरफ रखना पड़ेगा, ऐसे घुमा करके, ठीक है। अब चले करेंगे आपका भुजा बी सी का, ऐसे ही करेंगे, क्या चीज़, लंब समद्विभाजक। तो ये बी सी कर रहे हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर। अब इसमें लंबाई कम हो रहा है तो ये नाप का या फैला भी सकते हो, तो ये चलो ठीक है। एक किधर की ओर चाप, बी सी मेरे तरफ है ना, देखो ये देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक इधर चाप और एक पीछे एक तरफ, हो गया। वैसे ये तो बी के लिए हुआ ना, वैसे किसके लिए, सी के लिए, ये, और पीछे कर देंगे इसको, ये। तो दोनों, ऊपर वाला भी जो बिंदु है और ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देते हैं। इस तरह देखते हैं, ठीक है। भुजा ए बी का जो लंबार्धक है, लंब समद्विभाजक है, और जो भुजा बी सी का जो लंब समद्विभाजक है, वे दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर, इस बिंदु का नामकरण ओ कर देते हैं, इस बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो दोनों का ए बी और बी सी का क्या हो गया, लंब समद्विभाजक हो चुका है। अब अगला स्टेप है, ओ को ए से मिलाएंगे, डैश डैश, और यही दूरी अर्थात ओ से लेकर ए, ओ ए, और वही देखो ओ से लेकर ए, ओ ए, और वही ओ से लेकर सी, ओ सी, और वही ओ से लेकर बी। इतना आपका त्रिज्या लेते हुए, इतना त्रिज्या लेते हुए हम क्या करेंगे, आपका एक वृत्त खींच देंगे। क्या खींच देंगे, एक वृत्त खींच देते हैं, चलिए खींच देते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए, जो आपका वृत्त खींचे हैं उस वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर तीनों त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष है, कौन कौन सा, ए बी और सी, त्रिभुज के तीनों शीर्ष उस वृत्त की परिधि पर क्या है, स्थित है। इस प्रकार अभिष्ट परिगत वृत्त की क्या हुई, रचना हुई। अब जो रचना किए हैं उसके अनुसार हम रचना के पद क्या किए लिख लेंगे। सर्वप्रथम क्या किए हैं बताइए, त्रिभुज ए बी सी की हम रचना किए हैं दिए गए माप के अनुसार। फिर दूसरे स्टेप में क्या किए हैं, ए बी और बी सी भुजा के क्या किए हैं, लंब समद्विभाजक किए हैं, और वे दोनों एक दूसरे कहाँ पर, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदुओं को शीर्ष ए से क्या किए थे, मिलाए थे। ओ को केंद्र मानकर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ से त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे हैं, और त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष है ए बी और सी, ये वृत्त की परिधि पर स्थित है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी के अभिष्ट परिगत वृत्त की क्या हुई, रचना हुई। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।